नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं क्या कहूं जो अब तक नहीं कही, इस औपन्यासिक कृति के साथ उपस्थित हूं। सुजाता यानी डॉक्टर सुजाता चौधरी ने इस उपन्यास को लिखा है। राजनीति शास्त्र इतिहास से स्नातकोत्तर, LLB, PhD और पत्रकारिता में डिप्लोमा धारी डॉक्टर सुजाता चौधरी आकाशवाणी भागलपुर में कई कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुत सारी रचनाएं उनकी आ चुकी हैं, जिनमें दुख भरे सुख, कश्मीर का दर्द, दुखी जीवन की कथा रही, प्रेम पुरुष, 100 साल पहले, चंपारण का गांधी, मैं प्रथा ही क्यों न रही, नोआ खाली उपन्यास है, मर्द ऐसे ही होते हैं, सच होते सपने, चालू लड़की, अगले जन्म मुझे बिटिया ही दीजिए, कहानी संग्रह है। महात्मा गांधी पर बहुत सारी काम और कृतियाँ उनकी आ चुकी हैं, जिनमें महात्मा का अध्याय, बापू और स्त्री, गांधी की नैतिकता, राष्ट्रपिता और नेताजी, राष्ट्रपिता और भगत सिंह, बापू कृत बालपोथी, चंपारण का सत्याग्रह और सत्य के दस्तावेज, ये गांधी साहित्य है। इसके अलावा संक्षिप्त श्रीमद् भागवतम और श्री चैतन्य देव जैसी रचनाएं आ चुकी हैं। कहाँ है मेरा घर, ये कविता संग्रह प्रकाशनाधीन है। महामानव आ रहा है, ये उपन्यास प्रकाशनाधीन है। और दूसरी कैकेयी, ये भी प्रकाशनाधीन है। समाज सेवा से भी जुड़ी हैं, आंदोलनों से भी जुड़ी हैं, और इसलिए उनकी रचनाओं में गांधी का जो दर्शन है, समय के साथ जो प्रगतिशीलता है और स्त्री की स्वतंत्रता को लेकर जो उनके मन की भावना है, वह उनकी सभी कृतियों में झलकती है। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि जो है वह वृंदावन है। वृंदावन में जो विधवा आश्रम है, वहाँ किस तरह जीवन पनप रहा है, वहाँ कौन से लोग पल रहे हैं, वो किस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए हैं, उनके कैसे सपने थे, किस तरह की आकांक्षाएं थी, किस तरह की इच्छाएं थी, और किस तरह से समाज ने उनको एक तरह से आग की उस भट्ठी में झोंक दिया, उस अपराध के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं था। किसी का किसी से विवाह होना और उसके जीवन साथी का गुजर जाना कोई ऐसा अपराध नहीं है कि उसे घर निकाला दे दिया जाए। समूचे जीवन के लिए वैधव्य के नाम पर उससे श्रृंगार छीन लिया जाए। एक स्त्री से श्रृंगार को छीनने का अर्थ है उसके सपनों को छीनना, उसकी इच्छाओं पर पाबंदी लगाना। इसीलिए सुजाता ने इस बात को लिखा है कि इस उपन्यास को लिखना वेदना की उस अगन भट्ठी से गुजरना है, जिनसे हृदय और प्राण और मन फफूलों से भर जाते हैं। स्त्रियों के संघर्षों की गाथा वे कह रही हैं कि न जाने कितने समय से गाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद हर गाथा अपने आप में विलग है, हर गाथा अपने आप में विलक्षण है, हर गाथा अपने आप में बहुत मार्मिक और पीड़ादायक है। और समरूप होते हुए भी आप उसके मर्म को तब तक नहीं जान सकते जब तक कि उसकी गहराई में नहीं उतरेंगे। वो कहती हैं कि रामायण तक सीता की वेदना की गाथा है। कभी कल्पना करके सोचिए कि क्या ये श्री राम के सौंदर्य और मर्यादा और संघर्ष की गाथा है, या अगर सीता को विलग कर दें, जानकी को विलग कर दें, तो रामचरितमानस या रामायण में बचता क्या है, वह कौन सी गाथा है, क्या शेष रह जाए। इसीलिए वो कह रहे हैं कि इस उपन्यास की नायिका से जब वो मिली तो उनको लगा कि इस पर बात जरूर होनी चाहिए। ये लोग जो यहाँ पे मुस्करा रहे हैं, ये लोग जो यहाँ पे समाज सेवा के लिए समर्पित हैं, ये लोग जो वृंदावन में श्री कृष्ण को समर्पित हैं, उनके मन में कितनी वेदना है, कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है, उनके हृदय में क्या कुछ छुपा है। सावित्री के पीहर के घर आंगन के कोने के बहाने पति गृह के कमरे से लेकर वृंदावन के आश्रम तक वह कहीं भी महफूज नहीं है। और सिर्फ इसलिए महफूज नहीं है क्योंकि वह स्त्री, यहाँ तक कि वो जब विधवा हो जाती है तो किस तरह से उसका ससुर
उससे व्यभिचार करने की कोशिश करता है, ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। और तर्क क्या है? पौराणिक तर्क है कि हमारे यहाँ तो गुरु पत्नी के गमन तक की धार्मिक कथाएं हैं और गाथाएं। सुजाता ने इस उपन्यास के बहाने भारतीय धार्मिकता, पौराणिकता, सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक मूल्य, आधुनिक परिवेश, परिवार, अपने और पराये, मायके से लेकर ससुराल तक और ससुराल से लेकर गृहस्थ से लेकर संन्यास तक जितने भी आश्रम हैं, उन आश्रमों में किस तरह से स्त्री अपने को सुरक्षित और संरक्षित रखे, उसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। मैं उपन्यास की कथा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं कथा बता दूंगा तो आपकी इच्छा उपन्यास पढ़ने की कम न हो, इसलिए मैं उस मूल बिंदु को बताया जिसके आधार पर यह उपन्यास लिखा गया है। वृंदावन आने की खुशी से लेकर उदासवती अम्मा तक जो अधेड़ अवस्था में पहुंच चुकी है, उसके जीवन में क्या कुछ घटता है, यह हर स्त्री की कहानी है। वृंदावन और वैधव्य एक उदाहरण हो सकता है। स्त्री अपने घर में अपने पति के साथ होकर भी इस तरह से अकेलेपन और एकांतिकता का शिकार हो सकती है, और वह मनुष्य है यह समझ सकें उसके लिए ऐसी कृतियों की चर्चा बार बार होनी चाहिए और ऐसी कृतियाँ बार बार पढ़ी जानी चाहिए। वाणी प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 425 रुपये है। मैं प्रकाशक से अनुरोध करूंगा कि ऐसी पुस्तकें पेपर बैक संस्करणों में और कम मूल्य में निकाली जानी चाहिए, प्रकाशित की जानी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचें। क्योंकि जो सामाजिक संदेश इस पुस्तक में है, स्त्री की मर्यादा और मान्यता को लेकर जो संदेश इस पुस्तक में है, इस उपन्यास में है, जो उद्देश्य उस उपन्यास का है, वह अपने आप में परिपूर्ण तभी होता है जब वह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वाणी प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। पृष्ठ संख्या मैंने नहीं बताया, लेकिन मैं मूल्य बता चुका हूँ। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 425 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 148। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुँचूँ, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।